दिखाइए भाई। सारे भाई राम राम, जय जवान जय किसान। मैं सोनू दोन मालप्रिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत। और आज तो भाई फिर सरपंच निगेलिया भी आ रही है, आ रहे हैं। दिखा दे भाई समालका थाने में। देखो भाई, या तो हमारी गांव की पंचायत रिपोर्ट दिखा दे भाई। यह पंचायत रिपोर्ट है भाई, जिसमें लिखा पूरे गांव ने हमारा समर्थन कराया है। अग भाई ये जो रिंकू है पूर्व सरपंच, इसने बिल्कुल भाई नजायज कर रहा है। यूँ सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है हमारे बैकग्राउंड का। इसके पाछा दो तीन भाई हैं। एक तो इसके मामा है शिवा, वो शिवा वाला भाई पाछा लाग रहा है हमारा। तो एक है इनका माछरली वाला, और भाई एक है बेली का। ये दो तीन भाई इन कर रहे हैं। इतने आदमी आगे साइन है भाई, ये दिखा दे भाई। ये इतने आदमी आगे भाई साइन है, जिन्होंने इस गांव में। और भाई ये 10 आदमी ने एफिडेविट दे रखे हैं कोर्ट पे, जिसमें लिखा है भाई यह है कि प्रोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ प्रदीप रिंकू दरियाव सिंह, निवासी शहर मालपुर, तहसील समालका, जिला पानीपत, जो कि पुत्र अमित पुत्र नरेश के खिलाफ उसके चाचा के खिलाफ राजनीतिक साजिश के कारण, रंजिश के कारण झूठी दरखास्त देता है। ये भाई एफिडेविट दे रखे हैं 10 आदमी ने मेरे गांव के आना, चाहे 5 सके एफिडेविट ले लो। ये न एफिडेविट है ना पिट लो भाई, ये नाम पिट ले, दिखा दे भाई यहाँ एफिडेविट। ये भाई पहले तो इंस्पेक्टर साहब बोला भाई 10 आदमी आके एफिडेविट लिया, 5-7 आगे बनवा 10 आगे लिया आया। ये एफिडेविट है भाई 10 आदमी अगर ये एप्लीकेशन दी थी, पर भाई हमारी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती भाई। नू कहते हैं वह तुम तो हो गुंडे बदमाश, लेकिन बात गुंडे बदमाश की नहीं है, बात भाई एक किसी का जीवन खराब करने की है। ये हमारी 2-3 बार, आज भी एक बताऊँ अल्दाना थाने में बता रहे थे, और भी एक झूठी दरखास्त दी है उसने कि भाई सोनू के आदमी आओ थे, और दारू पीवा था 70 माइल माड़ा तड़का का। DSP साहब दौरा, SHO साहब दौरे बैठे हूँ। इनके कंधे मैंने अपना छोरा ले आया था अमित। अरे भाई वो पुरानी वीडियो थी, हमने इन बुलाए तो हमने भाई चलो कोई बात नहीं, इनको पेश भी कर दिया, लाइसेंस का सामान भी दे दिया इनको। तो भाई लाइसेंस भी दे दिया। और भाई जो भी सिस्टम ये कर रहे हैं, ये राजनीति से षड्यंत्र रंजिश रख रहे हैं भाई। इसमें हमारी दून खाप भी बीच में आई थी। मैंने भी 5-7-10 पंचायत कर ली गाँव में, लेकिन वो पंचायत में भी नहीं आता। सारी पंचायत ने या तो नशेड़ी बतावे है या फिर बेकार बतावे है। तो भाई उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। मेरी भाई दरख्वास्त यह है कि हमारे साथ हो रहा है कोई षड्यंत्र, जिसकी हमने बुआरी है, और वो षड्यंत्र ऐसा ना हो कि उसको जिस आदमी ने उसको उंगली ला रखी है उसी को वही उसका नुकसान पहुँचा के और हमारे परिवार की बर्बादी का तमाशा देखना चाह रहे हैं। तो मेरी भाई पुलिस SP साहब से दरख्वास्त है। देखो जी, मैं 17 दिसंबर 2018 में आया था, मेरा कोई आप उसके बाद रिकॉर्ड उठा कर देख लो। मेरे लड़के पास तक कोई केस नहीं है किसी भी चीज़ का, छोटे 107 क्या उनका भी नहीं है। लेकिन भाई एक ये दूसरी पीढ़ी को जो ये रंजिशन एक धकेल रहे हैं दूसरी साइड में, तो भाई देखो, या मैं तो इस समाज को भी कहूँगा, मैं इस सरकार को भी कहूँगा, मैं पुलिस महकमे को भी कहूँगा, और मैं अपने गांव वासियों से भी कहूँगा, और भाई अपनी दून खाप से भी कहूँगा। देखो मैं क्या था ये सभी चीज़ जानते हैं, अब क्या हूँ इस चीज़ के बारे में जानते हैं। हमने अपना जीवन भाई लोगों के सुख दुख में काम, लोगों के भले में काम करने के लिए हमने अपना जीवन बदला है। लेकिन वही कहते हैं भाई सच्चाई की रास्ता बड़ा कठिन होता है। तो भाई मेरी तो सभी भाइयों से अपील है, खासकर SP महोदय से, साहब आप इसको एक की जगह 4 गनमैन दे दो, हमारे पे शान होगा। क्योंकि इसको नहीं पता है ये 60-62 लाख का तो गबन कर रखा है, इस पर वो भी देना है इसने। और इसने कई ढाल के सिस्टम कर रखे हैं, लेकिन ये आप आओ और पंचायत बैठा है तो पंचायत में ये आता नहीं। तो भाई आज वो छोरा भीतर में देख आया था, DSP साहब का पेश कर दिया था, ओम प्रकाश सिंह बिश्नोई जी के। और भाई ईब हमने आड़े लड़का अपना अमित SHO साहब दौरे जो संदीप जी थे वहाँ छोड़ दिया है। अब वो कह रहे हैं भाई कल इसकी ज़मानत हो जाएगी। सुनील शर्मा जी हैं भाई, कल इसकी ज़मानत हो जाएगी। तो भाई देखो केस तो कुछ था को ना कोई बात थी। लेकिन भाई ये जो महकमा और भाई जो सरकार हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है,
भाई राम राम, ठीक हो? जो षड्यंत्र कर रही है भाई, या मेरे परिवार की दूसरी पीढ़ी में बढ़ गई है बात। तो इसकी जो भी पहले भी इसने 2-3 मेरी दरख्वास्त दी है, जो कि वो भी झूठी साबित हुई हैं। अब मैं झूठा साबित होया तो ये भी अमित मेरे लड़के पे आ गया ये चीज़ें करने। तो भाई इस समाज को निवेदन है मेरा, गांव वासियों से भी निवेदन है, और भाई मेरा इस पुलिस सरकार महकमे से भी, सरकार से भी निवेदन है। भाई देखो, मैं सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा का आप सरकार के हिसाब से काम कर रहे हो। मैं कोई चोरी जारी नहीं करता, मैंने कोई अपराध नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें मतलब कि इतना मजबूर किया जा रहा है। अब भाई ये कुछ कवर भाई हम नू डर रहे हैं, जो करे कि बैली बू आया कर भाई गाड़ में भी कति बीच पकड़ कर खड़ी हो जागला कोई आवत हो। तो भाई हम तो मान सम्मान की लड़ाई में इतना डर रहे हैं, लेकिन इस डर का फायदा ये जो विरोधी भाई हैं, शिवा आड़ा हो गया भाई, माछरली आड़ा हो गया, बेली आड़ा हो गया, तो भाई ये 2-4 भाई लाग रहे हैं पाछे, इनका टेंशन रहा है। अगर भाई सोनू भाई आगे कुकर बढ़ रहा है, तो भाई देखो जो काम करेगा वो तो आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, इस रिंकू के रिश्तेदारों से भी है, इनके परिवार से भी है, और सरकार से भी है, भाई इस तरह दे दो गनमैन। क्योंकि ये जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वो इस रिंकू को हमारा भतीजा है, उसको भी नहीं पता अब तेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल का किसी टाइम भी ऐसा खटका दबाएंगे अगर जिससे आड़ा जांच मारे घर उंदी अंडेगी। तो भाई मैं तो ये गनमैन की कह रहा था, ये पहले भी गनमैन था इस दौर, पहले भी इसने गनमैन रखा था। तो भाई इसका मैं तो सरकार से नुको इसको गनमैन दे दो, और ये गनमैन के मारे में हमने दुखी कर रहा है। और लेकिन इस दुखी पने में कोई हाथ हो गया तो भाई हमने बड़ी दिक्कत होगी, हमारा परिवार उजड़ जाएगा। तो भाई मेरे सारे समाज से निवेदन है, देखो ये मेरे मामला गांव का है और भतीजा है, हम उसका कुछ गलत और बुरा नहीं कर सकते गांव का, क्योंकि भाई गांव में मैं बसा रखा हूँ। और भाई हम किसी के साथ कोई गलत करेंगे तो सारा गांव गाली खाओगा। भाई वो गांव लिया कर सोनू ने ना सरपंच बनांदा, इसकी बू ने ना इन्ने घर बनांदा, ना युवाड़ बसदा, तो शायद हमारा ना सोन तक बच जाता। लेकिन भाई हमारी कोई सोच नहीं है, हम सारा सौदा हमने करके देख लिया। हम समाज में अच्छे काम करना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों की अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ये मुसीबत आ रही है मेरे जीने, और भाई मेरा परिवार भी दुखी है। भाई लड़का, छोटा लड़का अमेरिका में रिव्यू आड़े दिया है, तो ये भी इसने कही है भाई कल जमानत हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को सूचना देनी ज़रूरी थी। जो ये कागज़ मैंने दिए हैं उन कागज़ों का कोई काम नहीं होया। ये एफिडेविट है जितने, और भाई सब के एफिडेविट दुआ दिया था। एसपी साहब को एप्लीकेशन देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगर रिंकू एक झूठी दरख्वास्त देता तो पता नहीं आईजी डीआईजी का नंबर कैसे उसके पास पहुंचता है, एसपी साहब का नंबर कैसे उसके पास पहुंचता है, और वो हमेशा झूठी दरख्वास्त देता। अगर उसकी पूरी जांच करी जाए तो भाई अगर मेरे में मामूली भी कमी पावे तो हम बड़ी सज़ा भुगतने के, छोटे केस में छोटी सज़ा हुआ है, लेकिन हम बड़ी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है अगर हमारा मामूली भी किसी इस चीज़ में हमारा हाथ हो, या भाई हम ऐसा काम करते हो। तो भाई निवेदन है, सारे भाइयात है संभाल कथाने आगे खड़े हैं, और प्रशासन से भी भाई आप लोग हमारा थोड़ा सा ध्यान रखो, दुख को समझो। ऐसी मुश्किल से उस रास्ते से लौट के आए हैं, और इनको और शुद्ध बुद्धि दे इस रिंकू के परिवार को भी भाई, जो अपना परिवार उनका भी भगवान हम तनु चाहें फलो फूलो। लेकिन भाई ये किसी के षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं हमें उनका बिल्कुल पता है। तो भाई वो है इसका क्या था, और आदमी कुछ हुआ कर चोर ने के मारा, चोर की माँ ना मारे, अकागा जामने बंद कर दे। तो भाई मारी तो कितनी लड़ाई होगी, तो हमारी रिंकू के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और पुलिस प्रशासन से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसको गनमैन दे दो, 2 की जगह 4 दे दो, ठीक है। वो नहीं, उसको नहीं देते हो तो मारते दे दो, मारा बेरा पट जाएगा। भाई हम की था अपने पुलिस वाले से पता कर लियो भाई हैं। ये हमारे घर में 2 मर्डर हो रहे हैं मेरे बड़े भैया के। जब इसको गनमैन मिला इसको 4-5 महीने, अब उसको उठा के उन्होंने एसपी साहब ने इनके दोनों के लाइसेंस बना दिए माँ बेटे के। अब वो लाइसेंस बोला भाई गनमैन नहीं दे सकते, आप लाइसेंस बनवा लो। लाइसेंस बना दिए भाई, चलो अपनी सुरक्षा हम अपने आप खुद कर लेंगे। लेकिन वो लाइसेंस भी किसी न किसी बहाने से ये इनका खोसना चाहते हैं। अब हमें नहीं पता कोई हमला हम पे करना चाहता है कि इनके आड़े जमा करवा दो हथियार, या फिर कोई हमला उस रिंकू पे करना चाहता है। लेकिन इसमें
षड्यंत्र की बू जरूर आ रही है। और भाई इसमें थोड़ा सा पुलिस प्रशासन भी बारीकी से काम करके देखो, हमारे में कमी पाओगी तो हम आपके साल की सज़ा होगी तो हम 10 की काटने तैयार है, हमारी वादा है आप लोगों से। लेकिन ये कल के ये बालक है, भतीजे ये हमारा ऐसे समाज कर गांव की बेइज्जती करते हैं, मल पर गाम। तो भाई ये चीज़ें हमें बढ़िया नहीं लगी। तो इसमें हमारा निवेदन है प्रशासन से, आप इस पे गंभीरता से कार्रवाई करो। और ये झूठी एप्लीकेशनों पे जो आप ये कार्रवाई करने का आदेश देते हो, हमें गंडासे तक काटने का कहा गया था, वीडियो हमारे पास, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी पुलिस ने। हमें ये कहा था भाई कत्ले कर देंगे सोनू के। मैंने वह वीडियो भी दिखाई, कहता तो आदमी भी दिखाया, लेकिन मैं मॉडल टाउन थाने में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारा इस अपने भतीजे रिंकू तो हमारा मेरे सामने आमने सामने शक्ल देखा भी हमने 6 साल बिन्ने हो जाए हैं। और उनकी कार्रवाई 1 मिनट दम होती है, तो इसलिए होती है सरकार उनके साथ है। और ये सरकार अपना हमारा तमाशा बनाना चाहती है कि भाई किसान यूनियन का प्रधान है, इसकी प्रधानी देखेंगे। तो भाई देखो, प्रधानी हो चाहे ना हो, हम अपने किसानों के लिए अनुय सेवा करते रहेंगे। और भाई मेरा तो निवेदन है, थोड़ा सा इस पर गंभीरता से ध्यान दो, सरकार भी, एसपी महोदय भी। हम गलत नहीं हैं, आप समाज इकट्ठा करो, आप मेरे गांव की पंचायत करो, वहाँ डीएसपी साहब आओ, एसएचओ साहब, एसपी साहब आओ, मेरा पूरा गांव चपाड़ में खड़ा होगा। अगर आप इन मेरी चीज़ों में कितने आप कमी काट दो, मेरी बातों में झूठ काट दो, मेरे लड़के में कोई कमी काट दो, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन ना तो किसी इतने गाँव के मैंने 200 आदमियों को साइन करवा के दिए, लेकिन हमारी कार्रवाई पे एप्लीकेशन में कार्रवाई नहीं होती। भाई ये तो अपराधी है। तो भाई देखो, दिल अपराधी का भी होता है, हर एक चीज़ हमने छोड़ दी है, हम निमट गए हैं। तो भाई इन चीज़ों का हम भगवान का नाम लेकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद भाई जुन साहब, भाई देखा इसमें खासकर मेरे ये पुलिस महकमे के लिए है। भाई ऐसे किसी के बालक ने हमारे आगे हमारे बालक अपराधी बनेंगे तो हमें से देखे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी तकलीफ़ तो सहन कर सकते हैं, औरों की तकलीफ़ हमारे पे सहन नहीं होगी, बच्चों की। आप लोग भी समझते हो, इस बात का समाधान करो, आप सरकार करो, एसपी साहब करो, या गांव करो, या दूहन खाप करो, जिसने भी करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई इसका झूठा प्रचार, इसकी झूठी एप्लीकेशन है, हमारे में ऐसे कोशिश ना करें, हम लोग लुगाड़ थाने में हाजिरी मार दें अंडे। धन्यवाद भाई सारे भाइयों ने, राम राम। और भाई दियो थोड़ा सा ध्यान अपना इस पर।